शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से बालकांड श्रवण करें। भगवान के ऐसे अलौकिक चरित्र को हम आप सभी बड़े ही भाव के साथ श्रवण कर रहे हैं। भगवान की ऐसी अविरल चरित्र को भगवान की कृपा के कारण ही हमें प्राप्त होता है। भगवान के उस नाम का प्राप्त होना, उन के चरित्र को गाना, उन चरित्र को श्रवण करना, ये भगवान की परम कृपा है। उनके बिना कृपा के उनके नाम, उनके चरित्र, उनके दर्शन ये दुर्लभ हो जाए। इसीलिए देवताएं मनुष्य रूप धर के धरती में आते हैं और श्री हरि की आलोचना, हरि की कथा श्रवण करते हैं। जिसे माता सरस्वती जी जहां भी श्री हरि की कथा प्रारंभ होने वाला होता है, वहां माता सरस्वती जी दौड़ी हुई आती। जब आने के बाद उनको पता चलता है कि वहां जगत का चर्चा हो रहा है, तो बहुत दुखी हो जाते हैं और वापिस जाते हैं। तो सोचिए, आज अगर हम श्री हरि की चरित्र को गा रहे हैं तो सभी देवताएं, सभी दिक्पाल वो अवश्य किसी ना किसी रूप में आके यहाँ पहुँचते हैं और श्रवण करते हैं। तो आइए आज के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं और भगवान के उस महिमा का जो वर्णन होता है, जिस जगह में हम रहते हैं या जिस घर में भगवान की चर्चाएं होता है, तो वहाँ 33 कोटि देवताएं वास करते हैं। इसीलिए आप सभी से यही आग्रह करूंगा कि अपने बच्चों समेत ऐसे कथाओं को श्रवण करें और बच्चों से अवश्य श्रवण कराएं, क्योंकि आपको जाने से पहले भगवान के हाथ में अपने संतान को समर्पण करके जाना। जैसे महाराज श्री कह रहे थे कि कोई पिता था, जब कहीं भी दान पुण्य करना होता था तो अपने 8 साल के जो बच्चे थे उनके हाथ से कराते थे। और महाराज बोले कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो बच्चे से क्यों दान कराते हैं? बोले महाराज जी, आज बच्चा है, आज उससे मैं कराता रहूंगा तो कल जब मैं नहीं रहूंगा तो वो भी दान पुण्य करता रहेगा। तो इसीलिए आप सभी को बारंबार यही कहता हूँ, अपने बच्चों को भगवान के हाथ में सौंपिए, तो उसी में उसका कुशलता है, उसी में जगत का भी कुशलता है। तो हम सभी अभी तक यही श्रवण कर रहे थे कि भगवान शंकर जी अब जनवासा में हैं। अब माता मैना मैया ने माता पार्वती जी को अपने गोद में बिठा के
रोने लगे और वो कहने लगे कि मैं अपने बेटी को लेके पर्वत से छलांग लगा दूंगा, लेकिन ऐसे बावला दूल्हा से ब्याह नहीं कराऊंगा। तब नारद मुनि आए। आने के बाद उन्होंने बताया कि ये जन्म जन्म का शिवा अर्धांगिनी है, ये उमा पार्वती, ये जगदम्बा है। तब बोले, तब मैना मैया ने तब जाने कि मेरा बेटी जगदम्बा है। तो बेटी से प्रार्थना किए और अब जनवासा से भगवान शंकर जी मंडप में आते हैं और गौरी गणेश जी का पूजा होता है। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अब कोई इसमें सवाल ना करे कि गौरी गणेश जी कहाँ से आ गए। देवताएं अनादि है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए गौरी गणेश जी का पूजा हुआ। अब मेरी माता भवानी जी का और बाबा शंकर भगवान का विवाह हुआ। विवाह मंडप में संपन्न हुआ। उसके बाद हेमवान जी ने बहुत दाई जी देख के भगवान शंकर जी को विदा किए। तब मैना मैया ने माता पार्वती जी को स्त्री उपदेश दिए। बोले, आप तो जगदम्बा हो, आपके नाम से पतिव्रता धर्म स्त्रियां धारण करती हैं। आपको मैं क्या शिक्षा दूं? बस इतना कहूं, आपके लिए जो देवता हैं आपके पति हैं। पिछले जन्म में जो आपसे पाप भूल हुआ था, वैसा भूल दोबारा ना करें और अपनी पति के वचनों पे सदैव विश्वास करें कहे। और हेमवान जी ने बहुत सारे दाई देके भगवान शंकर जी और हमारी माता भगवान जी को दूर तक लाए, उनको छोड़ के गए और सभी ब्राह्मण सभी को दान दिए। अब माता भवानी जी और शंकर भगवान जी कैलाश पे आते हैं। आने के बाद भोग विलास में रहते हैं। कुछ काल बाद भगवान शंकर जी ध्यान में चले जाते हैं। जब ध्यान में चले जाते हैं 2 घंटा के लिए और ध्यान से बाहर आते हैं, तो मेरी माता भवानी जी आते हैं। और शंकर भगवान माता भवानी जी जब आते हैं और जब ध्यान खुलता है तो माता भवानी जी वहीं सामने बैठी हुई रहती है। तब भगवान शंकर जी ने माता भवानी जी को अपने वाम अंग में स्थान देते हैं, बाएं तरफ बिठाते हैं। तब माता भवानी जी वहां बैठने के बाद वहां वो पूछते हैं कि भगवान, मैं आपसे कुछ मेरा संशय है जिसको मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तो आप मुझे मेरी वो संशय को दूर करिए। भगवान शंकर जी कहते हैं, कहिए। आप ये ना सोचिए कि मैं पिछले जन्म से आपको ये नहीं बताया था। मैं जब मेरी माता भवानी जी शंकर भगवान से कहते हैं, जब मैं भगवान श्री राम जी के पास से आ रहा था, तब मैंने बहुत सारे कल्प को देखा, जिसमें हर कल्प में हर ब्रह्मा विष्णु महेश में अपने आप को भी देखा। लेकिन सभी कल्पों में मैं देखा, सब में स्वरूप अलग अलग है। लेकिन हर कल्प में मैंने देखा भगवान श्री राम जी, भैया लक्ष्मण जी और माता जानकी जी, हर कल्प में उनकी वही स्वरूप है, किसी में भी बदलाव नहीं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि वो भगवान राम निर्गुण सगुण कैसे हुए, मुझे वो बताइए। और रघुनाथ जी अगर ब्रह्म है तो राजा कैसे हुए, और मुझे उस बाल राम का विषय श्रवण कराइए और उस रावण का वध तक का श्रवण कराइए, और उन प्रजाओं के साथ में जब राजा बन के उपदेश किए वो श्रवण कराइए। और मेरा तो उतना बुद्धि नहीं है, अगर मुझसे कुछ छूट गया है तो वो भी श्रवण कराइए। भगवान शंकर जी आनंद से भर गए कि उमा राम कथा सुनना चाहते। तब भगवान एकबल्की जी कहते हैं कि भगवान शंकर जी ने और माता भवानी जी को श्री राम कथा सुनाने प्रारंभ करते हैं।
अब भगवान शंकर जी कहते हैं कि हे माँ, मेरी माता भवानी जी से कि एक बार आपको बिना बताए मैं भगवान श्री रघुनाथ जी की कथा सुनने चला गया था। तो मेरी माता भगवान जी कहते हैं, भगवान आपने अकेले चले गए, मुझे नहीं लिए? बोले देखिए, मैं नहीं गया था, मैं तो काकभूषुंडी जी के साथ गया था। मतलब कहने का मतलब है कि प्लानिंग काकभूषुंडी जी का था और मैं गया था, इसीलिए आपको नहीं ले जा पाया। और हम भूषुंडी सरोवर में हंस बन के कथा को श्रवण किए थे। वहां से जब बताए तब वो प्रारंभ किए श्री रघुनाथ जी के चरित्र कि आप जब पिछले जन्म में आ रहे थे, जिन रघुनाथ जी को बक्कल वस्त्र में देखे थे, उस ब्रह्म का जब निर्गुण है तो सगुण कैसे हुए? सगुण जैसे वही निर्गुण है और वही सगुण है, भगवान शंकर जी कहते हैं। और भगवान का जैसे जल है, अब जल का आकार क्या है? बाल्टी में डाल दो बाल्टी का आकार, गिलास में डाल दो गिलास का आकार, उनका कोई आकार नहीं। वो निर्गुण है। सगुण कैसे हुए? जब वो ही पानी बर्फ बन जाए तो बर्फ की आकार, अब वो सगुण बन गए। तो इसीलिए भगवान, अब मेरी माता वही पूछे कि भगवान मनुष्य जन्म क्यों लिए? अब भगवान शंकर जी यही कहना चाहते हैं कि भगवान जब जब अधम असुर धरती पे अधर्म बढ़ाते हैं, तब तब भगवान विविध रूप धर के धरती पर आते हैं। ये एक कारण है। और दूसरा कारण, भगवान श्री हरि के जो द्वारपाल थे, सनकादि मुनियों ने उनको जब अंदर जाने के लिए बोले थे, तब उन्होंने विलंब किए थे। तब उन्होंने सनकादि मुनियों ने जया और विजया नाम के जो द्वारपाल थे उनको श्राप दे दिए थे। जिस श्राप के कारण बोले, अब श्री हरि जब आए तब उन्होंने बोले कि अब श्राप तो दे दिए हैं, लेकिन जब जब ये असुर बनेंगे तब तब आप ही जाके इनको उद्धार करना पड़ेगा। तो 3 जन्म तक का उनको दिए थे। और दूसरा ये था मनु जी और शत्रुपा जी। मनु शत्रुपा जी जब अपने वृद्ध अवस्था आया तो उन्होंने मन में ग्लानि हुआ कि सभी अपने राज्य को, संतान को दिए, बोले ये जन्म विफल हो गया, भगवान के कहीं दर्शन नहीं हुए। तो ऐसे मन में सोचे और वो जंगल में चले गए। सारे राज्य अपने संतान को देके जंगल में चले गए। मनु जी और शत्रुपा जी वहां जाके मुनियों के आश्रम में रुके। मुनियों ने जब जाने धर्मपरायण राजा हैं तो उनको सारे तीर्थ दर्शन कराते हैं और उनको जप के लिए 12 मंत्र देते हैं। 12 मंत्र जाप करने के लिए देते हैं। तो मनु शत्रुपा जी कम से कम 23,000 वर्ष तक का तप करते हैं। जब 23,000 वर्ष तक का तप करते हैं तो आकाश सभी देवताएं आते हैं, शंकर भगवान आते, ब्रह्मा जी आते हैं, लेकिन इसने अपने डिगते नहीं, मतलब अपने संकल्प से उभरते नहीं है, छोड़ते ही नहीं। तब भगवान विष्णु भगवान ने जाने कि ये मेरे परम भक्त है, तब उन्होंने आकाशवाणी हुई। तो मनु शत्रुपा जी का जो शरीर है सिर्फ हड्डी ही मात्र बचा था। जैसे वर मांगों का आवाज आई, आकाशवाणी हुई, तब मनु शत्रुपा जी के शरीर तुरंत नूतन नवीन हो गया और आंख खोल के देखे जैसे तुरंत अभी महल सा है, ऐसा हो गया। तब मनु शत्रुपा जी सोचे कि जिनके वाणी से ऐसा शरीर हमारा हो सकता है तो उनको देखने में कैसा हुआ। तब उन्होंने वर मांगने के लिए जब बोले तब मनु शत्रुपा जी उनको देखना चाहे। तब भगवान ने अपने रूप में आए। आने के बाद मनु शत्रुपा जी को बोले वर मांगिए। अब मनु शत्रुपा जी बोले, भगवान आपसे हम क्या वर मांगेंगे, हमें आपको देखने का लालसा है, जो हम आपको देखना चाहते। तो भगवान उनको अपने दर्शन कराए। उसके बाद बोले, अब भगवान हमें
आपके जैसा पुत्र चाहिए। और भगवान को मनु शत्रुपा जी ने ये भी मांगे थे। जब आकाशवाणी हुई तो उन्होंने बोले थे, जो शंकर भगवान के हृदय में जो जिनको जपते हैं उनको हम देखना चाहते हैं, और काकभूषण जी के हृदय में जो बसते हैं हम उनको देखना चाहते हैं। लेकिन भगवान यहाँ बालक बन के नहीं आए, इसलिए क्यों नहीं आए? इसलिए नहीं आए तो बालक बन के आएंगे तो वर कैसे देंगे? इसीलिए वो बड़े बन के ही आए। जब मनु शत्रुपा जी ने बोले, भगवान हमें आपके जैसा ही पुत्र चाहिए, तो भगवान ने बोले, अब मेरे जैसा पुत्र कहाँ से आएगा? तो एक काम करिए मनु जी, आप जाइए, हम ही आपके घर में पुत्र बन के जन्म लेंगे। ये कारण है। आगे का और श्रवण करेंगे कल। तो आइए आज के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। आप सभी को यही बोलूं, नित्य आप श्रवण करिए। मुझसे अगर कहीं भूल होती है तो उसको ना धरिएगा, भगवान की कृपा समझिएगा और श्रवण करिएगा, क्योंकि वही सच्चिदानंद घन है और मेरे बाबा शंकर जी और मेरी माता भवानी जी की कृपा है जो आप तक के ये भगवान के चरित्र पहुंच रहा है। तो मुझसे अगर भूल होती है तो आप उसको बिल्कुल ना धरिएगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आइए प्रसंग को प्रारंभ करने से पहले मेरी माता जगत जननी जानकी जी और मेरे रघुनाथ जी के चरण में वंदना प्रार्थना करते हैं। सिया राम मया सबू जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल भवना अमंगल हारी, मंगल भवना अमंगल हारी। द्रवहुष दशरथ अजीर विहारी, द्रवहुष दशरथ अजीर विहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए सभी भाव भक्ति के साथ प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। जय श्री सीताराम। नील सरोरहु नील मणि नील निराधर श्याम, लाज ही तन शोभा निरखि कोटि कोटि सतकाम। भगवान के नील कमल नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वाणी चिन्मय शरीर को शोभा देखकर करोड़ों कामदेवी लज्जा जाते हैं। शरदमय कवदन छवि सीवा, चारु कपोल चीकुबधर ग्रीवा। अधरारु नरदा सुंदर नासा, विधुकर निकर विनिदंका हासा। नवंबुजंबक छविनीकी, चितवनि ललित भवती जी की। भृकुटि मनोज चाप छविहारी, तिलक ललाट पटल दुतकारी। कुंडल मकर मुकुट सिर बाजा, कुटिल के सजन मधुप समाजा। पुर श्री बश्चरु चिरवनमाला, पदिक हार भूषण मणिजाला। हे हरिकंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर देऊ।
करी कर सरिसा सुभग भुज दंडा कटी निसंग कर सरक दंडा कटी निसंग कर सरक दंडा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल होठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरण बलि के नीचा दिखाने वाली थी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी के बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी बाहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाशमय तिलक था। कानों में मकराईकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौर के झुंड है। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला रत्न जड़ित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की शुंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। दोहा ताड़ित विनिंदा कपीत पट सूतर रेख भारतिनी नावि मनोहर लेति जनु जमुना भवर छविचे। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर तीन रेखाएं त्रिवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों को छवि छीन लेता हो। पदराजी बवरनी नहीं जाई मुनि मन मधुपव सही जिनवाही। वाम भाग शोभति अनुकूला आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जासु अंश उपजहि गुण खानी अगणित जछि उमा ब्रह्मानी। भृकुटि विलास जासु जग होई राम बाम दिशि सीता सोई। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी एकटक रहे नयना पट रोकी। चितवहि सादर रूप अनुपा तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा। हरस विवाह सतन दशा भुलानी परे दंडहि बगहि पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा तुरत उठाए करुणा पूंजा। तुरत उठाए करुणा पूंजा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपी आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित है। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती है तथा जिनकी भाई के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री मेरी माता श्री जानकी जी श्री रामचंद्र जी के बाईं ओर स्थित है। शोभा के समुद्र से हरि के रूप को देखकर मनुष्य शत्रुपा जी नेत्र के पट पल के रोके हुए एक टक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप के हुए आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अगाधे ही नाते आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की शुद्धि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तक को स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। दोहा बोल कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानी मागहु बर जोई भाव मन महादानी अनुमान। फिर कृपा निधान भगवान बोले मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांगो। मुनि प्रभु वचन जोरी जुग पानी दरी धीरजु बोली मृदवानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे
अब पूरे सब काम हमारे, एक लाल सा बड़ी उरमाही, सुगम अगम कही जाति सुनाई, तुम ही देता सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपा नाही, जथा दरिद्रा विबुधा तर पाई, बहु संपत्ति मागत सकुचाई, तासु प्रभाव जन नाही सोई, तथा हृदय मम संशय होई, सो तुम जानहु अंतर्जामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी, सकुच विहाई मगु नृपमोही, मोरे नहीं अदया कछु तोही। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मन कामनाएं पूरी हो गई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी। इसी से उसे कहते नहीं बनता है। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें ना दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दोहा। दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ, कहूँ सती भाव, चाहूं तुम ही समान सूत प्रभु सन कवन दुरा। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूं कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। प्रभु से भला क्या छिपाना। देखी प्रीति सुनी वचन मोले, एवमास्तु करुणा निधि बोले। आप सरी सखो जो कहाँ जाई, नृपतवा तनया हो वम आई। सतरूप ही बिलो की कर जोरे, देवी मागु बरु जो रुचि तोरे। जो वरुनाथ चतुर नृपमागा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। प्रभु परंतु सुठी होती डिठाई, यद्यपि भगत हित तुम्हि सोहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल अंतर्यामी। अस समुझत मना संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवाना पुनि सोई। जो निज भगत नाथ तब आई, जो सुख पावहि जो गति लहाई। जो सुख पावहि जो गति लहाई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहां जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारे पुत्र बनूंगा। शत्रुपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारा जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शत्रुपा जी ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा, परंतु हे प्रभु, बहुत डिठाई हो रहा है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह डिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर को जानने वाले ब्रह्म हैं। ऐसे समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगता हूं कि हे नाथ, आपके जो निज जन है
वो जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं। तो सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहने प्रभु हम ही कृपा करी दे। हे प्रभु, वही सुख वही गति वही भक्ति वही अपने चरणों में प्रेम वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुनि मृद गूढ़ रुचिर वर चरना, रूपा सिंधु बोले मृद वचना, जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। मातु विवेक लौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे, बंदी चरण मनु कहु बहोरी, अवर एक विनती प्रभु मोरी, सूत विषयक तव पदरति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे कि न को, मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवान तिमि तुमहि अधीना। असबर मागी चरण गहि रहे, एवमस्तु करुणा निधि कहे, अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाई सुरपति रजधानी, बसहु जाई सुरपति रजधानी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह ना समझना। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट ना होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। आपके चरणों में मेरी वैसे ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना ना रह सके। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़ रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। तब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। ताहा करी भोग विशाल तात गए कचुकाल पुनि, होई हो अवध सुग्वाल, तब मैं होग तुम्हारा। हे तात, वहां स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जान पर तुम अवध के राजा होंगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र हो। इच्छामय नरवेश समारे, होई हहि प्रकट निकेत तुम्हारे, हसन सहित देह धरी ताता, करी हूँ चरित भगत सुख दाता। जे सुनि सादर नरवड़ भागी, भव करी हई ममता मद तागी। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरि मोरिया माया। पुरौव में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना, अंतर्धान भये भगवाना। दंपति उरा धरी भगत कृपाला, तिहि आश्रम निवेश कछु काला। समय पाई तनु तजी अनयासा, जाई की नाम रावती भाषा। जाई की नाम रावती भाषा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सज कर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूं। जिन चरित्र को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति यह मेरी स्वरूपभूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवतार ले। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसे कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। जय जय श्री सीताराम। यह इतिहास पुनीत अति
उम ही कही वृषकेतु भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जन्म करहे। यज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शंकर जी ने मेरी माता पार्वती जी से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुन। मास परायण 5 वाह विश्राम। जय जय श्री सीताराम। आज का प्रसंग यहीं भी विश्राम लेता है और हम भी यहीं भी विश्राम देते हैं। पुनः कल भगवान की कृपा हुई, श्री रघुनाथ जी की उस आनंद कंद भगवान की कृपा हुई तो हम श्रवण करेंगे। आइए आज उन्हीं शरणागत के शरण में रहते हुए उन्हीं से यही वर मांगते हैं। हे रघुनाथ जी, हे चराचर के ब्रह्म, आपसे यही विनती है, आपके चरणों में अनुराग हो ऐसा ही भर दे। हे शंकर भगवान जी, हे मेरी माता भवानी जी, आपके चरणों में बारंबार वंदना है कि भगवान श्री रघुनाथ जी के उस चरणों में अनुराग दें और आपकी कृपा ऐसे ही बनी रहे। जय सीताराम। आइए आज के प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं, पुनः कल सभी मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।